कभी सोचा है कि एक मामूली सा छोटा सा समोसा किसी की या फिर पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है? आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और मुश्किलों में भी अपना रास्ता बनाने की एक जबरदस्त मिसाल है। अगर रास्ता ना मिले तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि जब हालात मुश्किल होना तो कुछ लोग हार नहीं मानते, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मदनपुर नाम के एक छोटे से बेजान गांव से। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोगों के दिलों में उम्मीद की जो लौ होती है ना, वो लगभग बुझ ही चुकी थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मौकों की कमी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है मदनपुर, जहां समंदर के खारे पानी ने जमीन को एकदम बंजर बना दिया था। यहाँ सिर्फ सूखी धरती थी और लोगों में निराशा। और दूसरी तरफ था खुशहाल रामपुर, जहां खेत लहलहाते थे और हर तरफ काम ही काम था। और इसी निराशा के बीच रहता था भोलू। कहने को तो किसान था, पर उसके पास न तो जमीन थी न कोई काम। वो मदनपुर के हर उस नौजवान की तरह था जो बस यही सोचता रहता था, आखिर ये सब बदलेगा कब? लेकिन कहते हैं ना कि प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। भोलू के लिए ये प्रेरणा एक खाने की चीज के स्वाद में छिपी थी, एक ऐसा पर जिसने उसकी सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया। एक दिन की बात है, भोलू ने रामपुर के वो मशहूर समोसे चखे, और जैसे ही उसने पहला निवाला लिया ना, मानो कुछ बदल सा गया। वो स्वाद इतना चटपटा और इतना जबरदस्त था कि भोलू बस हैरान रह गया। वो सिर्फ एक समोसा नहीं था, वो एक चिंगारी थी, एक आइडिया का बीज जो उसके दिमाग में धीरे धीरे पनप रहा था। जब भोलू ने अपनी माँ को वो समोसे खिलाए तो एक पुराना राज सामने आया। उसकी माँ ने बताया कि उसके दादाजी भी समोसे का ठेला लगाते थे और ये हुनर तो उन्हें भी आता है। और बस उसी पल एक धुंधला सा ख्याल एक पक्के बिजनेस आइडिया में बदल गया। सालों बाद भोलू के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी थी। तो अब भोलू के पास एक सपना था, एक प्लान था। लेकिन कोई भी बड़ा सफर भला आसान कहाँ होता है। उसका सपना तो शुरू होने से पहले ही टूटने की कगार पर आ गया। भोलू ने बिल्कुल देर नहीं की। उसने अपना घर तक गिरवी रखकर सेठ से कर्ज ले लिया, सारा जरूरी सामान भी खरीद लिया। सब कुछ तैयार था। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गईं और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह के मेहनत के काम से साफ मना कर दिया। भोलू का तो पूरा प्लान ही बिखर गया। अब बेचारा भोलू हताश होकर अपनी आखिरी उम्मीद लेकर रामपुर के उसी समोसे वाले के पास गया। लेकिन वहां से भी उसे साफ इनकार मिला। उस दुकानदार को डर था कि भोलू उसका कंपटीशन बन जाएगा। अब ये भोलू के लिए सबसे बड़ा झटका था। घर दांव पर लगा था और सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी भोलू को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा। कहते हैं ना, मदद वहां से आती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। निराश होकर लौटते हुए भोलू की नजर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी जो छोटे छोटे समोसे बेच रही थीं। बस यूं ही उत्सुकता में जब उसने एक चखा तो वो दंग रह गया। अरे, ये समोसे तो रामपुर वालों से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थे। अम्मा ने उन्हें नाम दिया था गरीब घर के चटपटे समोसे, क्योंकि उनमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि घर का प्यार भी मिला हुआ था। और यहीं पर कहानी में एक सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भोलू का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल गया। उसने रेसिपी सीखने का आइडिया छोड़ दिया और अम्मा के साथ पार्टनरशिप कर ली। प्लान ये था कि अम्मा समोसे बनाएंगी और भोलू उन्हें बेचेगा। ये एक कमाल का स्ट्रेटेजिक मूव था। तो अब मंच तैयार था। एक तरफ था नया खिलाड़ी और दूसरी तरफ पुराना चैंपियन। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भोलू को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का आमने सामने मुकाबला करना था। भोलू ने जैसे ही अपना ढेला लगाया, उसका कॉम्पिटिटर, वो रामपुर वाला, अपनी रिक्शा लेके ठीक उसके बगल में आके खड़ा हो गया। ये एक सीधा सीधा चैलेंज था। अब क्योंकि उसका नाम बड़ा था तो सारी भीड़ भी उसी की तरफ चली गई और भोलू बेचारा अकेला खड़ा रह गया। लेकिन भोलू घबराया नहीं। उसके पास एक तुलुप का इक्का था। जहां रामपुर वाला अपना ब्रांड बेच रहा था, वहीं भोलू के पास घर का स्वाद था और एक ऐसी कीमत थी जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से आवाज लगाई, आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए में 2 चटपटे समोसे। और इसका नतीजा
ये स्लाइड सब कुछ बता रही है। जैसे ही लोगों ने कीमत सुनी, एक पल में भीड़ का रुख ही बदल गया। लोग रामपुर वाले का ठेला छोड़कर भोलू की तरफ दौड़ पड़े। स्वाद और सही कीमत के इस कॉम्बिनेशन ने तो पूरा खेल ही पलट दिया था। और सबसे खास बात क्या थी? उस शाम भोलू के सारे समोसे बिक गए। ये सिर्फ उसकी पहली कमाई नहीं थी, ये उसके घर को बचाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की और अपने भविष्य को खुद लिखने की पहली जीत थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ भोलू की जीत पर खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब शुरू होता है। ये हिस्सा है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। भोलू की कामयाबी एक चिंगारी की तरह पूरे गांव में फैल गई। उसे देखकर गांव के दूसरे लोगों में भी हिम्मत आ गई। किसी ने पकौड़े का ठेला लगा लिया, तो किसी ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने दूध का काम शुरू कर दिया। पूरा का पूरा गांव एक नई ऊर्जा से भर गया था। इस चार्ट को देखिए, ये मदनपुर के उस बड़े बदलाव को दिखाता है। जो गांव कल तक काम के लिए रामपुर पर निर्भर था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। अब ये मेहनती लोगों का, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स का गांव बन रहा था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि भोलू ने सिर्फ अपने लिए एक बिजनेस नहीं बनाया था, उसने अपने पूरे गांव के लिए एक भविष्य बनाया था। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर रास्ता नहीं है तो उसे बनाया भी जा सकता है। और आखिर में गांव वालों के ये शब्द भोलू के असर को सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। उसकी एक छोटी सी पहल ने पूरे मदनपुर का भाग्य ही बदल दिया था। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अकेले इंसान का साहस आखिर क्या कुछ बदल सकता है। भोलू की कहानी ये दिखाती है कि ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की तकदीर बदल सकता है।